मुख्य अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर मसीह जी, अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़, पूरी यशस्विता के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ, आदर और सम्मान के साथ कृपया डायस पर पधारें एवं हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आज का यह गरिमामय आयोजन राजनांदगांव जिले के विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति और उसके साथ ही साथ पूरे जिले से हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सभी का जो यहाँ मौजूद हैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का स्थापना दिवस के अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी श्री रमेश पटेल जी जिलाध्यक्ष, माननीय पद्मश्री पुखराज वाफना जी, संतोष अग्रवाल जी, पूर्व विधायक रहे विनोद खांडेकर जी, भरत वर्मा जी महासचिव, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू जी, जनपद के अध्यक्ष प्रतीक्षा भंडारी जी, सचिन बघेल जी, कोमल राजपूत, राजेंद्र गोलचाल, किशोर यदू, मणिशंकर भास्कर पार्षद, शिव वर्मा पार्षद, अशोक देवांगन जी, यहाँ के हमारे कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, पुलिस अधीक्षक दीपक जी, मोहित गर्ग जी, पुलिस अधीक्षक सुरुचि स्नेह, जिला पंचायत के सदस्य आयुक्त एवं सभी हमारे वरिष्ठ साथी जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ की एक यात्रा और उस यात्रा के पल पल के सबूत आप सब। राज्य का निर्माण 2000 में हो गया। अब 2000 से 2024 की यात्रा कैसे रही, कैसे हमने इस छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में कदम उठाए, पहल किया, वो सारी बातें राजनांदगांव की जनता के समक्ष है। आप रोज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये 24 वर्ष का उत्सव 25वें वर्ष में प्रवेश निश्चित रूप से इसके लिए यदि किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जा सकता है, एक व्यक्ति का नाम, जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम मैं लेने जा रहा हूं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से। ये निर्माण की प्रक्रिया, राज्य बन गया, 3 राज्य बन गए, मगर उस राज्य के बाद छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है? छत्तीसगढ़ के अचीवमेंट क्या रहे? राजनांदगांव विकास के किस दिशा में आगे बढ़ा? थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा। और मैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के उन दिनों को याद कर रहा हूं जब छत्तीसगढ़ से पलायन होता था। बड़ी संख्या में पलायन करके हिंदुस्तान के सभी शहरों में यहाँ के किसान मजदूर भाई जाते थे। बड़ी उपलब्धि हुई कि 24 साल की यात्रा में 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे मुख्यमंत्री होने का अवसर मिला, मैंने तय किया कि पलायन की पीड़ा से छत्तीसगढ़ को मुक्त किया जाएगा। उसको मुक्त कैसे किया जा सकता है? कुछ एडिशनल बेनिफिट, कुछ उसको अतिरिक्त सुविधा यदि उसके गांव में उपलब्ध करा दें। 18-20 रुपये किलो चावल खरीदने की अपेक्षा 1 रुपये किलो में यदि चावल उनके घर में पहुंचा के दे दे तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके घर में 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है। एक शुरुआत का निर्णय जिसके पीछे कारण क्या थे? क्या वोट की राजनीति के लिए बना? नहीं, विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ में इस योजना के पीछे कारण थे छत्तीसगढ़ का कुपोषण, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन यानी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर,
कम रक्त होने वाले, कुपोषण से पीड़ित बच्चे जो 5 साल की भी उम्र पूरा नहीं कर पाते थे, उनकी मौत हो जाती थी। पहला लक्ष्य ये था और छत्तीसगढ़ में उसको बेहतर दिशा देने के लिए नीतिगत फैसला लिए, खाद्यान्न सुरक्षा का कानून बनाया, अपने ऊपर, सरकार के ऊपर जवाबदारी ली और एक कानून बना छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम। इसके वजह से आपको एक गारंटी है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार आ जाए, जैसे पिछले बार धोखे से आ गई थी एक सरकार, आज तक लोग सपना में भी उसको देख लेते हैं तो डर जाते हैं, वैसी सरकार भी आ जाए जो सब कुछ लूटना चाहती थी, मगर उसके बाद भी वो कानून को किसी को बदलने की हिम्मत नहीं हुई। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देना शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। अटल जी ने, मोदी जी ने 1 रुपया किलो चावल, निःशुल्क चावल 5 किलो देने की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ जब बाहर से लोग आते हैं, और अभी हमारा रायपुर में जो प्रमुख कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में काफी बाहर से डेलीगेट्स आए, विदेश के लोग। कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार छत्तीसगढ़ में आए और कुछ लोग ऐसे थे कि काफी दिनों से आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डॉक्टर मन, इस छत्तीसगढ़ में 24 साल की यात्रा में मैं अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूं। ये बाहर से आए हुए प्रतिनिधियों की आवाज है। छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है, जिस मिट्टी में है उसको गर्व करना सीखें। नारे तो लगाते हैं कि जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, और उस छत्तीसगढ़ को दिशा आगे बढ़ाने की दिशा। छत्तीसगढ़ में अद्भुत वन संपदा है, 44% फॉरेस्ट से कवर है छत्तीसगढ़, 44% भूभाग जंगलों से आच्छादित है। साल, सैगोन, महुआ, आंवला, हर्रा, बहरा, सुगंधित अन्य किस्म के पौधे। बस्तर में यदि जाओगे वहाँ के सौंदर्य को देखकर आप सम्मोहित हो जाएंगे। ये ऐसा बस्तर, इतना सुंदर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का स्वरूप हमारे पास है। छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी और 2003 में सरकार बनने के बाद जो बड़े निर्णय लिए गए, उन निर्णयों से वनवासियों के जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ है। 50, 60, 70 साल तक, लंबे समय तक कांग्रेसी छत्तीसगढ़ में राज करते रहे, मगर बस्तर के एक पूरे भूभाग को, जिसे नारायणपुर कहा जाता है, जिसे अबुझमाड़ कहा जाता है, ना वहाँ कनेक्टिंग हुई, ना वहाँ स्कूल खुले, ना वहाँ एजुकेशन का कोई स्ट्रक्चर, ना कोई हेल्थ का स्ट्रक्चर। आज की स्थिति में अबुझमाड़ है, उसको समाप्त करने के लिए, उसकी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहाँ बिजली पहुँच गई, वहाँ खेती के आधुनिक तरीके आ गए। छत्तीसगढ़ को लोग समझते नहीं कि छत्तीसगढ़ के पास क्या है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति, दुनिया के बड़े बड़े लोग इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पास जितना कोयला है, हिंदुस्तान के कुल उत्पादित होने वाले कोयले का 18% अकेले छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लोहा या लोहा से आधारित प्लांट या सीमेंट से आधारित प्लांट, एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान में बनने वाला 5वां मकान में जो स्टील लग रहा है वो पूरा छत्तीसगढ़ का है। हिंदुस्तान का हर 5वां बोरी सीमेंट का वो छत्तीसगढ़ का सीमेंट यहाँ पे। ये हमारी ताकत है कि हम 26 से 28 हजार मेगावाट पावर जनरेशन कर रहे हैं। हाइडल भी है, कोल बेस भी है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ा है और जिन अद्भुत संभावनाओं के साथ। आज उन संभावनाओं पर चर्चा में कभी दूसरे मंच में कहूँगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ को सजाने का, संवारने का, राष्ट्रीय फलक में उसकी पहचान बनाने का काम छत्तीसगढ़ के उन महापुरुषों ने किया था, जिसको आज स्थापना दिवस में हम याद करते हैं।
कि छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा करने वाले कौन कौन थे। छोटी छोटी बातों से मैं आपका राजनांदगांव के उन अमोल कड़ियों के बारे में बताना चाहूँगा। राजनांदगांव में और राजनांदगांव से लगा हुआ छुईखदान और वहाँ के रहने वाले दहिहान गांव, दहिहान में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म हुआ और ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के निवासी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में जो आज छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ है, या बुनकर साहब कागजी समिति डोंगरगांव में स्थापित हो गया, आज वर्षों काम कर रहा है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने उसको काम को आगे बढ़ाया। और आश्चर्य करेंगे, जब राजनांदगांव से उनको देश निकाला हो गया। अब बोलोगे देश निकाला कैसे होता है, देश तो एक है। मगर जब आज़ादी नहीं मिली थी तो 565 से लेकर 570 छोटे छोटे रजवाड़े अपने आप को देश कहलाते थे, जिसको ठीक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया एक दिन में। तो जो देश कहलाने वाले लोग थे, जो शोषण करने वाले लोग थे, सबको कहा। ऐसी महान विभूतियां हमारे छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव में हैं, जिन्होंने देश का पहला मजदूर आंदोलन यहाँ से शुरुआत किया। ये धरती में पदमलाल, पूनालाल बख्शी, बलदेव मिश्रा जी, गजानन माधव मुक्ति बोध, कितने गुणी लोग पैदा हुए। डॉक्टर नंदूलाल चोटिया, कुंज बिहारी चौबे, गणेश खरे, शरद कोठारी, रमू श्रीवास्तव, और लोक संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टर जीवन येदु, पीसी लाल, डॉक्टर गोरेलाल बर्मन, वीरेंद्र बहादुर सिंह।